हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी 2.0। तो आप सभी लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे और आप अपनी फैमिली का केयर कर रहे होंगे और खुद का भी केयर कर रहे होंगे। तो जस्ट मेरे को घर पे बैठे बैठे एक थॉट आया कि इस टॉपिक पे मेरे को वीडियो बनाना चाहिए। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार आपके माइंड में क्वेश्चन भी आता है और जो सिंसियर स्टूडेंट रहते हैं उनके माइंड में क्वेश्चन आना लाजमी। ठीक है, आप देख रहे होंगे गेट अकेडमी का ये जैकेट पहन के बैठा हूँ। जस्ट मेरे को लगा कि ये अगर पहनूंगा तो थोड़ा सा और पॉजिटिव थॉट और ज्यादा आते ना। गेट अकेडमी का जब मैं वियर करता हूँ तो थॉट जो रहते हैं वो थोड़े से और डिफरेंट होना चालू हो जाते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आना चालू हो जाती है। ठीक है, तो चलो टॉपिक पे आता हूँ कि क्या आइडियल टाइम होना चाहिए कि हमारा सिलेबस हम एंड कर लें। क्या एक आइडियल टाइम होना चाहिए? ठीक है, ओके। तो अगर मैं बोलूं कि क्या एक आइडियल टाइम होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको रिवीजन का टाइम मिले और आपका सिलेबस खत्म होना जितना इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं उतना ही या उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिवीजन करना। तो मैं से अगर कोई बोले कि क्या सबसे इम्पोर्टेंट होता है इन सब में सिलेबस खत्म होने के बाद, तो टेस्ट सीरीज से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ रिवाइज करना। और जो लोग रिवाइज अच्छा कर पाते हैं वो नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज ज्यादा दे पाते हैं। जो लोग रिवीजन कम कर पाते वो लोग नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज ज्यादा नहीं दे पाते, क्योंकि वो लोग रिवीजन करते ही रह जाते हैं, उनको रिवीजन करने का तरीका भी नहीं पता होता। तो क्या आइडियल टाइम होना चाहिए? तो मेरे को लगता है कि एक अच्छे एस्पिरेंट को, चाहे वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अभी तो हर सब्जेक्ट का कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब में, चाहे आप गेट अकेडमी की चैनल को फॉलो करते हो या और किसी को फॉलो करते हो, तो 30 सितंबर एक आइडियल डेट होना चाहिए। और अगर आप पेड कोर्स के स्टूडेंट्स हो तो आपके पास अगर रिकॉर्डेड कोर्सेस है, लाइक गेट अकेडमी का अगर रिकॉर्डेड कोर्स है, चाहे पीडीजीडी वीओडी टैबलेट वाले स्टूडेंट्स हो, तो 30 सितंबर। हाँ, जो लोग लाइव क्लासेस वाले लोग होंगे, चाहे वो गेट अकेडमी के लाइव क्लासेस वाले लोग हो, चाहे मेडीजी के लाइव क्लासेस वाले लोग हो, चाहे वो फिर वो एस अकेडमी के लाइव क्लासेस वाले लोग, चाहे फिर वो अन अकेडमी की लाइव क्लासेस वाले लोग। लाइव क्लासेस वाला जो पार्ट रहता है वो ऑफलाइन क्लासेस समान होता है। डिपेंड करता है कि कौन कैसे एंगेज करता है, डिपेंड करता है। तो उस पॉइंट पे नहीं आ रहा हूँ कि कौन अच्छा है, कौन मॉडरेट है या कौन बेस्ट है। इस पे ये क्वेश्चन तो ठीक नहीं, आप ही डिसाइड करना आपका पार्ट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो लाइव क्लासेस होती है उसका एक शेड्यूल होता है। स्टूडेंट लाइव क्लासेस इसलिए पढ़ता है क्योंकि वो फील फैक्टर आए, एक ऑफलाइन क्लास का फील फैक्टर आए, डिसिप्लिन मेंटेन रहे, डेली उसको पता रहे कि पढ़ना है, इस चीज का एडवांटेज ले हो। तो उसका जो सिलेबस जो एंड होगा उसके अकॉर्डिंग उसको प्लान करना होगा। मे भी सितंबर में खत्म ना हो, अक्टूबर तक जाए, कुछ लोग का नवंबर तक जाएगा। नॉर्मली ऑफलाइन क्लासेस का नवंबर तक जाता है सिलेबस। इसलिए मैं इसलिए बताया क्योंकि जैसे मैं सितंबर एंड बोलूंगा तो मेरे लाइव क्लासेस वाले जो मेरे ही वो बोलेंगे सर सितंबर एंड बोल रहे हो आप, तो आइडियल टाइम होता है, तो सर हमारा तो सितंबर में नहीं जाएगा, सर हमारा तो अक्टूबर चला जाएगा, कुछ लोग का नवंबर के फर्स्ट वीक में चला जाएगा। तो एकदम मैं आइडियल टाइम की बात कर रहा हूँ। तो ये आइडियल जो टाइम है दो लोगों के लिए परफेक्ट होता है, जो लोग भी रिकॉर्डेड कोर्स वाले लोग होते हैं और जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी वालों के लिए इसलिए स्ट्रगल होता है, उनको समझ नहीं आता है कि कंटेंट कितना पढ़े कितना छोड़े, किस किस को कवर करे किस किस को कवर ना करे। तो थोड़ा सा स्ट्रगल उनके साथ रहता है। लेकिन अगर कोई बहुत सिंसियर स्टूडेंट है तो वो बहुत जल्दी सेपरेट कर लेता है कि बेस्ट कंटेंट कौन सा है, कौन सा कंटेंट मेरे काम का नहीं, जबरदस्ती का कंटेंट है जो कि रिलेवेंट कंटेंट नहीं है। तो एक सिंसियर स्टूडेंट रिलेवेंट कंटेंट को जल्दी पहचान लेता है। जो सिंसियर स्टूडेंट नहीं होते उन लोगों को समझ नहीं आता रिलेवेंट कंटेंट कौन सा होता है। कई लोग हो सकता है बोले कि सर व्हाट डू यू मीन बाय रिलेवेंट कंटेंट। तो उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा हूं आज मैं, ठीक है। तो आज मैं सिंसियर स्टूडेंट की बात कर रहा हूं कि एक आइडियल टाइम क्या होना चाहिए। तो सितंबर एंड 30 सितंबर का एक प्रोजेक्ट करना चाहिए। 30 सितंबर इतने सारे रैंकर्स जो लोग होते हैं उनका भी एग्जांपल दे देता हूं कि इतने सारे जो रैंकर्स लोग होते हैं उसमें से बहुत सारे लोगों का सिलेबस नवंबर में खत्म होता है, इवन कुछ लोगों का दिसंबर में खत्म होता है, तो भी रैंकर्स बनते हैं। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि 30 सितंबर को खत्म होगा तो आप रैंकर बनोगे और अक्टूबर में खत्म होगा तो कम रैंकर बनोगे, नवंबर में खत्म होगा तो कम रैंकर बनोगे, दिसंबर में, ऐसा कुछ नहीं है। एक फ्रिक्वेंसी होती है, एक प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर आप 30 सितंबर तक अगर आप एक प्रोजेक्ट अगर कर रहे हो तो ये बहुत ही गुड जाएगा, आपके साइड में होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। जो चांसेस बोलते हैं ना, वो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे आपके। तो 30 सितंबर खत्म करने के लिए मतलब लक के भिड़ना पड़ेगा, लक के एकदम प्रॉपर आपको क्लियर रहना चाहिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उससे एडवांटेज ये है कि
30 सितंबर जो लोग खत्म कर सकते हैं उनके लिए एडवांटेज है कि 1 अक्टूबर से वो लोग रिवीजन वाले पार्ट में और फोकस करेंगे। टेस्ट सीरीज रिवीजन बस यही चलते रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही रैंकर बनते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तो बट उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये आइडियल टाइम है। और अगर थोड़ा सा अगर बात किया जाए कि सर और गुड टाइम क्या होते हैं, तो एकदम आइडियल टाइम बोला, गुड टाइम क्या हो सकता है सर? तो मेरे को लगता है कि गुड टाइम जो होता है वो मान सकते हैं आपके पास कि वेरी गुड टाइम में मान सकता हूं कि अक्टूबर के एंड तक अगर आप एंड कर ले रहे हो तो भी गुड है, क्योंकि नवंबर दिसंबर है। जनवरी तो मान लेता हूं कि फरवरी में गेट के एग्जाम है, तो अभी मैं जनवरी को काउंट नहीं कर रहा। तो नवंबर दिसंबर आपको मिल जाएगा, तो ये वेरी गुड वाला होगा कि अक्टूबर के 30 अक्टूबर आपका सिलेबस एंड इज वेरी गुड। एकदम आइडियल बोला 30 सितंबर। तो फर्स्ट माइंड में फोकस होना चाहिए, एकदम सिंसियर स्टूडेंट्स है और उसके सब्जेक्ट 5-6 कंप्लीट हो चुके हैं, अभी तक 4-5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, उसको जाना चाहिए 30 सितंबर। लेकिन उसको लग रहा है कि नहीं सर 30 अक्टूबर तक मैं जा सकता हूं, इज वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। अगर किसी का 30 नवंबर हो रहा है तो इज गुड, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर 30 नवंबर को खत्म हो रहा है तो फिर आपके पास दिसंबर है अच्छे से रिवीजन करने का, टेस्ट सीरीज देने का, फिर जनवरी आपके पास स्पेसिफिक आपके लिए अलग से बचा के आप रख लिए हो अभी भी, तो आपके पास कलेक्शन में टाइम बचा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आइडियल टाइम से गुड टाइम सबकी बात कर रहा हूं। लेकिन मैं किसी भी केस में नहीं बोलूंगा कि आप नवंबर से ज्यादा खींचे, 30 नवंबर से ज्यादा खींचे। बहुत अगर मैं बोलूं कि वर्स्ट सिचुएशन में 15 दिसंबर वाला पार्ट रहता है, लेकिन जो लोग भी अभी सोचते हैं कि मेरे पास पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं आराम से दिसंबर तक खत्म करूंगा, ऐसा अगर कोई सोचता है कि मैं दिसंबर के एंड तक खत्म करूंगा, जनवरी में रिवीजन और टेस्ट पेपर दूंगा, फरवरी में गेट का एग्जाम दूंगा, ऐसे लोगों के साथ अच्छा होने की पॉसिबिलिटी मिनिमम हो जाती है। हाँ, किसी रीजन वाइज किसी का दिसंबर में सिलेबस चला गया, किसी रीजन वाइज एक्सीडेंटली कुछ रीजन हो, फैमिली का कोई रीजन हो, और वो बहुत सिंसियर स्टूडेंट हो, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, अपने टेक्निकल कंसेप्ट को अच्छा जानता है, उसके बाद भी वो कुछ कर गुजरता है और उसका रैंक भी आता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो पर्सन, वो स्टूडेंट, वो एस्पिरेंट जो कि ये सोच रहे होंगे अभी कि मैं दिसंबर के एंड तक आराम से सिलेबस खत्म करूंगा, आराम से अभी टाइम पास भी करता हूं, थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूं, थोड़ा थोड़ा तो कुछ होता नहीं जिंदगी में, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूं और उसके बाद में उस वाले टाइम को यूटिलाइज कर लूंगा, तो उनके चांसेस मिनिमम होंगे। अभी आपके पास जो टाइम है, अभी आप सोच के देखो कि आपके पास वाला जो टाइम है, अभी चल रहा है मई चल रहा है, मई लगभग 13 में आज हो गया 13-14, तो 13-14 में वाला टाइम चल रहा है। मई अभी 50% बचा हुआ, उसके बाद जून है, उसके बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त है, उसके बाद सितंबर। और अगर आप सुबह से लेके रात तक सोते तक जो घर के काम है, घर के काम कर रहे हो, साथ दे रहे हो घर के काम में, अपने जिंदगी में अगर फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद और आप चाहते हो कि यार मेरे को जिंदगी ना ऐसे गिर गिर के नहीं जीना है, ऐसे जिंदगी में लोगों को ना ऐसे देख के कि कोई ऑडी से गुजर जाए और मैं तिलमिलाता रह जाऊं कि मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा कि नहीं, ऐसे नहीं जीना है। या आपको लगता है कि लोग क्या मस्त टाइप से जिंदगी जीते, अलग अलग कंपनी के शूज पहनते, मस्त टाइप का सब प्रॉपर मतलब रहने का तरीका, बोलने का तरीका, और ये सक्सेस से आता है, लिटरल ये सक्सेस से आता है, और आपको ऐसी जिंदगी चाहिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिनको आप देख के कभी कभी आपको खराब फील होता है, या जिनको देख के आप सोचते हो कि काश ये मेरे पास भी होता है, तो काश वास से तो कुछ होता नहीं है, इससे तो कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला नहीं है। जिन लोगों के पास है उसमें से मान लो कि 99%, 1% को अपन इग्नोर कर देते हैं, 99% जिंदगी में बहुत हार्ड वर्क किए, बहुत कंप्रोमाइज किए, तब जाके वो लोग वहां तक पहुंचे और वो उस जिंदगी को जी रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कंप्रोमाइज, वो हार्ड वर्क किए बिना आप उस जिंदगी को जी लें, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, 1% केसेस, 1% बहुत बड़ा बोल रहा हूं, 0.01% कुछ लक वक, कुछ बहुत सारे पैरामीटर जिंदगी में कभी कभी काम आ जाते, उसको मैं काउंट नहीं करता, तो एक अलग बात है। लेकिन 99% चांसेस उन लोगों के समान कंप्रोमाइज, उन लोगों के समान हार्ड वर्क, या इवन उनसे ज्यादा, तभी आप ना उस जिंदगी को जीने के बारे में सोच सकते हो। तो अभी का जो टाइम है, आई होप कि आप स्टडी कर रहे होंगे। इतने बार मैं आप लोगों को गाइड करता हूं, इतने बार लोगों को मैं बताता हूं, स्टूडेंट लोगों को मतलब मोटिवेट करता हूं कि यार ये जिंदगी फिर से वापस नहीं मिलेगी। क्यों आप बाद में आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद अपनी जिंदगी के पीछे मुड़ के देखना चाहोगे और सोचोगे कि यार मैं क्यों नहीं कर पाया,
मेरे में पोटेंशियल था। प्रॉब्लम तब नहीं होती जब आप में पोटेंशियल ही नहीं है। आप सोचिए देखो, 12th के बाद आप IIT जेईई का एग्जाम दिए, तो उन लोगों को कभी भी पेन नहीं होता जिनमें पोटेंशियल नहीं था। वो लोग कभी आपको नहीं मिलेंगे किसी पार्टी में रोते हुए, कभी किसी बात करते हुए उनको कभी पेन नहीं होगा। उनको खुद पता था कि उनमें पोटेंशियल नहीं था और वो नहीं पढ़े, नहीं दिए, उनको कभी दर्द नहीं होता। दर्द सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जिनमें पोटेंशियल था, जिनमें पोटेंशियल था और वो नहीं कर पाए, क्योंकि वो यंग एज वाला पार्ट चलता था और उस समय उनका ध्यान और कहीं पे था और वो नहीं कर पाए, कोई रीजन रहा, तो उन लोगों को बहुत खलता है। तो मैं बोल रहा हूं कि जिन लोगों में पोटेंशियल है, जो डिजर्व करते हैं अच्छी जिंदगी जीना, और लोगों को पता होता है मेरे में पोटेंशियल है या नहीं है, और कभी कभी ये पोटेंशियल कंपेयर करके भी पता चलता है। जब आपकी क्लास के 50 लोग हैं, उसमें से अगर 25 लोग आज से 10 साल बाद अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जी रहे हैं, और अगर किसी दिन जूम कॉल पे अगर वो बोल रहे कि सब मिलते हैं, पता तो चले कौन क्या कर रहा है, चलो गपशप मारते हैं, और आपको उस दिन अवॉइड करना पड़ रहा है अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने कॉलेज के सर्कल को, आपको भागना पड़ रहा है, आपको ग्रुप को लेफ्ट करना पड़ रहा है, उससे ज्यादा पेन क्या होगा जिंदगी में? फिर इंसान को लगेगा यार मैं क्या कर ही क्या रहा हूं। और ऐसा लिटरली होता है। कई बार हम लोग अपने नोन लोगों को नहीं बताना चाहते अपना फेलियर। कोई बताना चाहता होगा, इसमें ये बड़ा नॉर्मल चीज है। कौन बताना चाहेगा? किसको अच्छा लगता है कि अपने आप को डाउन फील देख पाना किसी के सामने? किसी को अच्छा नहीं लगता। अभी हम यंग है तो हमको समझ ही नहीं आता है। हमको लगता है कि ठीक है, इट्स ओके, देखा जाएगा। अभी हमको ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि ये सब पेन क्या होता है। जब आपको लोगों को इग्नोर करना पड़ता है, आपको मोबाइल ऑफ रखना पड़ता है, कोई कॉल ना कर दे, आपको ग्रुप को लेफ्ट करना पड़ता है, आपके फ्रेंड लोगों के ग्रुप को, आपको कॉल अगर फ्रेंड अगर आता है तो आपको लगता है क्या बोलूंगा। ये सब सिचुएशन जिंदगी में कभी भी किसी के लिए भी ठीक नहीं है, और उस सिचुएशन के लिए हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, क्योंकि हम जिंदगी को अभी जी रहे हैं, हम अपने जिंदगी का अभी टाइम पास कर रहे हैं, हम जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट टाइम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और एक गुड प्लानिंग नहीं है हमारे पास। और एक इंजीनियर जब बोलता है कि मेरे को एक प्लानिंग चाहिए, तो मेरे को नहीं लगता उसको प्लानिंग की नीड है। वो एक 11-12 के बच्चे को गाइड कर सकता है। एक इंजीनियर, किसी भी कॉलेज का इंजीनियर हो, किसी भी प्राइवेट, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज, NIT, IIT, कहीं का भी हो, वो किसी भी 11-12 के बच्चे को गाइड कर सकता है कि हाउ टू स्टडी। वो ये बता सकता है कि तुम कैसे रैंक लाओगे, तुम IIT जेईई में कैसे रैंक लाओगे। इवन IIT जेईई की प्रिपरेशन खुद नहीं किया तो भी बता सकता है, यकीन है। इवन वो IIT जेईई नहीं निकाला तो भी वो किसी को बता सकता है IIT जेईई कैसे निकालेंगे। ये एक्सपीरियंस काउंट करता है। एक इंजीनियर को आइडिया होना चालू होता है, लेकिन वो कभी कभी अपने आप के लिए डिसीजन नहीं ले पाता, और ये बहुत खराब चीज है। अपने आप के लिए डिसीजन लेते आना चाहिए। अगर आप अपने आप के लिए डिसीजन लेना सीख गए तो फिर सिचुएशन तो आपके अकॉर्डिंग होगी हमेशा। सिर्फ डिसीजन की तो बात है। तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी आप आइडियल टाइम में फिट बैठते हो या आप वेरी गुड टाइम में फिट बैठते हो या आप गुड टाइम में फिट बैठते हो। तो आइडियल टाइम 30 सितंबर, वेरी गुड टाइम 30 अक्टूबर, गुड टाइम 30 नवंबर, और 15 दिसंबर इज नॉर्मल टाइम। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि आप अपने आप से क्या प्रॉमिस करते हैं अभी प्रेजेंट की सिचुएशन देख के, कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हो। और अगर आप लिख रहे हो तो क्या आप अपने आप से नजरें मिला पाते हो कि आप जो अपने आप से वादा करते हो उस वादा को पूरा करने के लिए आप एफर्ट भी नहीं लगाते हो। मेरे को लगता है कि ऐसा पर्सन बनना ठीक नहीं है जिंदगी में, जो अपने से झूठ बोलता हो। दुनिया से तो बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। जो खुद से झूठ बोलता हो उसके अंदर फिर क्या ही बचता होगा। जो खुद से झूठ बोलता होगा उसके अंदर क्या ही बचेगा। फिर उसको तो कभी कभी लगता होगा कि मैं कर क्या रहा हूं, मेरी जिंदगी जीने का मकसद ही क्या है। तो आइडियल टाइम, वेरी गुड टाइम, गुड टाइम और नॉर्मल टाइम, इसमें से आपको डिसाइड करना है। और रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ना अगर एक सब्जेक्ट खत्म होते जाएगा और पिछले वाले पुराने सब्जेक्ट को आप रिवाइज करते जाओगे, फिर अगला सब्जेक्ट बढ़ते जाएगा। कुछ पता है, रिवीजन एक आसान सा तरीका हो सकता है अगर आप ना
रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करो तो फिर पेज पलटाना होता है या सिर्फ पेज पलटाना होता है, सब मेमोरी में जाते जाता है। लेकिन जब आप इसको छोड़ देते हो, जब ये बंद हो जाता है, तो 3 महीने बाद ना ये पेज पलटाने से नहीं चलेगा, डर बनेगा। और फिर इसलिए लोग ना लास्ट में डरना चालू करते हैं, फियर का माहौल बनना चालू होता है। फिर लोगों को लगता है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। क्यों आप चाहते हो कि आप उतनी प्रॉब्लम तक जाए? तो मैं तो चाहूंगा कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट हैं, जो मेरे को अच्छे से जानते, समझते, अंडरस्टैंड करते, वो एटलीस्ट ऑनेस्ट रहे खुद से। बाकी जिंदगी की जंग तो लड़ लेंगे, लेकिन अपने आप से बार बार झूठ ना बोले, बार बार झूठ ना बोले। किसी को इंप्रेस करने के लिए भी झूठ ना बोले। किसी को इंप्रेस करना मतलब किसको इंप्रेस करना, और जिसको आप इंप्रेस कर रहे हो वो इंप्रेस करने लायक है भी कि नहीं, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो। तो कभी कभी हम इस बात को नहीं समझ पाते कि हम चाहते क्या है। तो मेरे को लगा कि चलो आप लोगों से इस टॉपिक पे बात करता हूं कि यार अभी का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी जिंदगी का मतलब तो इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। और 90% पब्लिक को नहीं पता है बात। कैसे पता होगा? किसी को थोड़ी पता होता है। जब वो इसी बात से आप समझ सकते हो कि जब आप 11th-12th में थे तो आपको थोड़ी पता था कि आपकी जिंदगी का वो इंपॉर्टेंट टाइम था, IIT JEE या मेडिकल की प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट टाइम था। नहीं, फिर बी करते करते, या कुछ लोग बी में होंगे, कुछ लोग बी कर चुके होंगे, कहाँ पता चलते जाता है, जैसे जैसे साल, दिन, महीने और साल निकलते जाते पता ही नहीं चलेगा। मैं बोल रहा हूँ रिग्रेट करने का तब मीनिंग नहीं है जब आज से 10 साल बाद ना आप किसी अपने फ्रेंड से जब किसी पब में बैठे हो, या गर्ल्स लोग अपना गॉसिप करते हुए अपना किसी ग्रुप में बात कर रही है, या वो भी पब में मिल सकते हैं। आजकल बड़ा नॉर्मल है सब चीजें। तो उस समय आपको ना गिल्ट फील नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी अचीव करो लेकिन आपको गिल्ट फील नहीं होना चाहिए। गिल्ट फील कब होगा पता आपको? जब आप अपने आप को धोखा दोगे। तो आज से 10 साल बाद जब आप किसी से मिलोगे तो आपको गिल्ट फील होगा, क्योंकि आपको पता आप धोखा दिए, आप में पोटेंशियल था। क्योंकि जिससे आप मिल रहे हो वो कोई मैजिशियन नहीं है। जो आपके सामने बैठा हुआ है, जो बड़ी बड़ी बात कर रहा है, जो लाखों रुपए की बात कर रहा है, वो आपका फ्रेंड, आपके क्लास में, आपके सीट में या बाजू वाले डेस्क में बैठता था। तो वो कोई मैजिशियन नहीं है, लेकिन वो मैजिशियन आपको लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो अचीव कर लिया और आप नहीं कर पाए। क्या डिफरेंस था? सेम कॉलेज, वही यूनिवर्सिटी का स्कोर, वही बात करने का तरीका, वही सोचने का तरीका। फिर क्या चीजें इतना डिफरेंस क्रिएट कर दी? आपका एटीट्यूड। आप अपने आप को डिस्ट्रॉय करिए। ये उस चेयर पे, उस पार्टी में बात करते हुए फील नहीं होना चाहिए। जब वो बोले या बोले बॉय या गर्ल कि यार तुम्हारे में भी पोटेंशियल था, तुम भी कर सकते थे यार, चलो कुछ नहीं होता, लाइफ तो चलती रहती है। ये कोई भी दिलासा देने के लिए बोल सकता है, लेकिन ये हर्टिंग स्टेटमेंट है। ये थोड़ी एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट है कि आप 10 साल बाद या 15 साल बाद ये एक्सेप्ट कर लोगे कि कोई आपको बोल रहा है कि ठीक है यार कुछ नहीं होता, जिंदगी में तो बहुत सारी चीजें चलती रहती है, कोई आगे बढ़ जाता है, कोई पीछे चल जाता है, लेकिन तुम्हारे में यार मेरे से ज्यादा पोटेंशियल था और तुम कर सकते थे। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलो। तो हो सकता है कि आप अभी ना समझ रहे हो, लेकिन वो रो रो के चिल्लाने से भी ज्यादा बड़ा पेन होगा। और ये सब पेन ना किसी को हम बता नहीं सकते। उस समय आप अपने बेटे को या बेटी को नहीं बता पाओगे, बच्चों को नहीं बता पाओगे, अपनी वाइफ से शेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ चीजें हम दुनिया में किसी से शेयर नहीं कर सकते। कुछ चीजें शेयर करते ही नहीं बनती है दुनिया में, और ये सच है। हर व्यक्ति का अपना एक सीक्रेट होता है, हर व्यक्ति की अपनी एक प्रॉब्लम होती है। वो सीक्रेट, वो प्रॉब्लम, स्पेशली सीक्रेट भी ना बोले तो प्रॉब्लम, जो दुनिया में किसी से भी शेयर नहीं करता है। चाहे कोई गर्लफ्रेंड हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे वो जब बड़ा हो जाए तो उसकी मतलब उसके बच्चे हो, कुछ चीजें तो सीक्रेट ही रह जाती है या वो प्रॉब्लम ही रह जाती है। सबका होता है। तो ठीक है, आई होप मेरे को मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, आपको मेरी बातें क्लियर हुई होगी। मैं क्या बोलना चाहता हूं उसका आप मीनिंग निकाला करो, और आप बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगा। मैं अपनी बातों को अच्छे से रखा, मेरी बातें आप तक अच्छे से पहुंची होगी तो आप कमेंट जरूर करेंगे। मेरी बातें अगर आपको क्लियर हुई होगी तो आप कमेंट जरूर करेंगे। आप अपना ओपिनियन देंगे कि आपको सही में क्लियर हुआ कि नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं अपना मैसेज सही तरीके से आपको
फॉरवर्ड कर पाया कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। ठीक है, आप प्रिपरेशन करते रहिए, कोरोना की फाइट में कोरोना से लड़ते रहिए। ये जंग भी जीतना है, जिंदगी की जंग भी जीतना है, अपनी जर्नी को भी बहुत बेहतरीन बनाना है, ओवरऑल पॉजिटिविटी का माहौल रखना है। इन सब के साथ जिंदगी जीने का एक अलग मजा है। ठीक है, चलो और किसी वीडियो में मिलते हैं और किसी वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।